आप सुन रहे हैं अयोध्या समाचार लाइव। मैं आपके साथ पवन मिश्रा। निर्भया एक आंदोलन। निर्भया की बात करें तो यह दिल्ली में गैंग रेप के बाद शुरू हुए आंदोलनों से निकला था। 16 दिसंबर 2012 की रात भौतिक चिकित्सा की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ जो हुआ उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। यह आंदोलन देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि सिंहासन की जड़ें हिल गईं। लोगों में गुस्सा था। छात्रों से लेकर बुद्धिजीवियों ने आवाज उठाई कि इस तरह के केस को रेयर ऑफ द रेयर मानकर आरोपितों को फांसी दी जाए। कुछ ऐसा ही फैजाबाद में घटा। 1 तारीख को वैवाहिक कार्यक्रम से 6 साल की मासूम बालिका को परिवार का एक परिचित गुब्बारा खरीदने का लालच देकर ले गया। जहां से कुछ किलोमीटर दूर सहजनवा में मासूम के साथ दुराचार किया और उसे मरा जानकर छोड़ गया। अगले दिन मासूम को जब होश आया, इसकी जानकारी उसने वहां मौजूद ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर परिवार वाले तथा पुलिस पहुंची। मासूम द्वारा बताए गए आरोपी को पुलिस ने कुछ घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। अब यहीं से शुरू होता है लोगों में गुस्सा बढ़ने का सिलसिला। आरोप प्रशासन पर लगा। आरोपों की गूंज संसद तक सुनाई दी। आरोप उन पुलिस कर्मियों पर था जिनके दरवाजे पर परिवार तथा ग्रामीण मासूम के गायब होने की फरियाद लेकर के गए। आरोप लगा, अगर पुलिस सक्रिय होती, तुरंत खोजबीन शुरू की जाती तो शायद यह घटना टल सकती थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज करने को लेकर भी कोतवाली पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा। अपहरण तथा हत्या के प्रयास की धाराएं FIR में न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैलने लगा। अस्पताल में मासूम निर्भया एक जंग लड़ रही थी। प्रशासन की कार्यविधि देख जनता को लग रहा था कहीं मामले में कोई खेल न हो जाए। मामले में नाराजगी को लेकर स्थानीय देवकाली बाजार को कुछ व्यापारियों ने बंद कराया। इस बीच नगर कोतवाल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। विरोध में दुकान बंद कर रखे दुकानदारों से कोतवाल उलझ गए। कोतवाल ने धमकी देकर दुकान खुलवाने का प्रयास किया। आक्रोश बढ़ने लगा तो कोतवाल ने वहां से जाने में ही भलाई समझी। पुलिस के इस रवैये का यह असर हुआ कि मात्र 2 दर्जन दुकानें बंद होने के बाद आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया। आक्रोशित देवकाली मोहल्ले के लोग गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाने लगे। लोगों के जहन में गुस्सा बढ़ रहा था। प्रशासन की संवादहीनता तथा राजनेताओं के बयानों ने आंदोलन को और हवा दी। अब आंदोलन गांधी पार्क से निकलकर सड़कों पर था। मार्च निकाले गए, पुतले जलाए गए, सड़क जाम की गई। सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब व्यापारियों ने अपने बंद के आह्वान में निर्भया के मुद्दे को उठाया। गांधी पार्क में आंदोलन अब क्रमिक अनशन पर चला गया है। आंदोलनकारी इसे आमरण अनशन तक ले जाने की बात कर रहे हैं। नगर के आंदोलन का असर ब्लॉकों में भी दिखाई देने लगा है। कुछ बाजारों में प्रदर्शन की खबरों के बीच प्रशासन की संवादहीनता बरकरार है। सवाल यह है कि क्या आंदोलन इसी रूप में चलेगा? इसे बंद करने की कोई पहल होगी या इसी बीच आंदोलनकारी का एक सवाल ने दिल को हिला दिया। सवाल यह था कि हम इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं और लखनऊ में एक बच्ची के साथ फिर घटना घट गई। आखिर लगाम इन पर कैसे लगेगी? सवाल बड़ा गंभीर है। क्या आरोपितों को फांसी ही एकमात्र विकल्प है? पर समाज के इन गुमनाम दरिंदों की खोज कैसे होगी? शैतान बनना कैसे बंद होंगे? सवाल कई हैं पर जवाब किसी के पास नहीं है।